visible है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in the previous class, we were dealing with uh, replacement algorithms were there, isn't it? And I think in the previous class we had understood the concept of FIFO page replacement algorithm, right? Yes, sir. Yes, sir. And LRU also. LRU तो उस एग्जाम्पल को देखे थे बट उसमें ऑलमोस्ट सेम आंसर ही निकल करके आ रहा था एज कम्पेयर टू FIFO. So I asked you all to find some other solutions or some other problems which can deal with, or we can which through which we can differentiate between the two types of algorithms. So has anyone tried? Yes, sir. क्या है? Let us take a page reference. Yes, sir. ये हम लोग कौन सा कर रहे हैं? LRU है ना? Yes, sir. ओके, तो इसमें हमें पेज स्ट्रिंग्स दिया हुआ है. बताइए. 4 3 4 3 2 1 हम्म 4 3 हम्म 5 4 बस 3 2 5 1. और है? No, sir. ठीक है, एक बार फिर से कंफर्म कर ले रहे हैं पेज स्ट्रिंग्स को. इट इज 4 3 2 1 4 Yes. 3 5 4 3 2 5 1. Sir, 2 1 5. लास्ट में 2 1 5 है. Yes, sir. 1 5. अब ठीक है. Yes, sir. ओके, हमें फ्रेम्स कितना दिया है? 3, sir. 3 फ्रेम्स दिया है. ओके, एक काम करते हैं, इसका पहले हम लोग क्या करें, फीफो कर लें. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ओके, सभी को ट्राई कीजिए बिकॉज सिस्टम पे हमको थोड़ा ज्यादा समय लगता है कंस्ट्रक्ट करने में. इफ पॉसिबल सभी को. टोटल कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 12 है. एक एक को अलग अलग बनाने से अच्छा हम इसको एक लार्जर सेट में बना ले रहे. 12 आई थिंक इतना में हो जाएगा मेरा. शायद 12 बन गया मेरा. इसको पार्टीशन करते हैं, 3 फ्रेम में डिवाइड करना है. सो 1 2 and third will automatically be constructed. Fine. Now, so we start with the first element, that is 4. 4 अवेलेबल नहीं है, so we'll insert 4. और अवेलेबल नहीं था तो यहाँ पे हमारा एक पेज फॉल्ट रहा. I'll declare it as F, पेज फॉल्ट. 3 भी नहीं है तो पहला 3 एलिमेंट को तुम लोग डाल देंगे तुरंत से. 4 3 एंड देन 4 3 2 हो जाएगा. सो 2 3
4. Right. So for the first 3 elements we have faults. Right. Now we are using FIFO, है ना? FIFO यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं. इसको थोड़ा सा काट देते हैं and we are using FIFO. Now while having FIFO, we are done with 3, we are done with 2. Now we need to insert 1. बट यहाँ पे अवेलेबल स्पेस नहीं है. पहला तो देख रहे कि वन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है फ्रेम्स में या मेन मेमोरी में, और उसको हमको रिप्लेस करना है, मतलब हार्ड डिस्क से उठा करके स्वैप इन करना है और यहाँ से कोई एक एलिमेंट होगा जिसको स्वैप आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे. फीफो का रूल क्या बोलता है? जो पहले आया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो पेज स्ट्रिंग्स में अगर हम देख रहे हैं, 4 इज द वन दैट हैज बीन इंसर्टेड एट द अर्लीस्ट. 4 विल बी रिप्लेस्ड. 4 रिप्लेस करके हम लोग वहाँ पे 1 को इंसर्ट करेंगे और बाकी एलिमेंट अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा. And here we are going to have page fault. Next element is 4. Again 4 आया यहाँ पे. 3 will be replaced, I think so. So 3 को replace करके हम लोग 4 डाल दिए, 2 अपनी जगह पे रह गया और ये 1 यहाँ पे था अभी recently. Again a page fault. Nice. Then we have 3. अभी just निकाले थे, फिर वो आ गया, तो it will replace 2, 3, 4 and 1. Again we have a page fault. Okay, तो 3 तक हो गया. Next element is 5. A new element is going to be inserted. Which one shall I remove? सर 1. 1 को रिमूव करके हम लोग यहाँ पे डालेंगे 5. 4 will stay over here and 3 will be there. Again a page fault. हर जगह पे हम लोग को page fault ही मिल रहा है बस. Okay, next element is 4. 4 तो 4 available है, तो that will give you a page hit. Okay, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिला? Page hit. Next element is what? 3. 3 भी available है, so again a page hit. हम्म, 5. ठीक है, यहाँ पे क्या मिला? हमें पेज फॉल्ट मिला या पेज हिट? 8 है सर सर. पेज हिट. फाइन. 3 हो गया. नेक्स्ट एलिमेंट इज 2. A new element is going to be inserted, so someone has to remove some element has to be removed. अब कौन सा रिमूव करेंगे? 4 4 सर. सर. Why 4? सर क्योंकि सर 5 के बाद जितना भी एलिमेंट था उसके बाद सर 4 आया था. कंटिन्यूस में हम लोग का 4 ही आ रहा था, इसीलिए सर, क्योंकि जो फर्स्ट आया था उसी को पहले रिमूव करेंगे. तो 5 4 3 में हमारा सबसे पुराना एलिमेंट कौन सा है? 4 है सर. 4. So 4 will be replaced. Instead of 4 we'll have 2. 3 को अपनी जगह रहने देते हैं, 5 को भी रहने देते हैं. So page fault. Next element is 1. Which one shall we remove? 3 3 सर. सर. 3 है ना? 3. 1, 2 and 5. So 1 भी हो गया. लास्ट बचा 5. 5 तो अवेलेबल है ही हमारे पास, तो यहाँ पे एक और पेज फॉल्ट मिला. लास्ट वाला है हमारे पास 5. 5 पूछ रहा है, तो 1, 2, 5.
आई थिंक पेज हिट था यहाँ पे, राइट। क्या सबका सेम आंसर आया? Yes, sir. So how many page faults have been found over here? 1 2 3 4 9. 5 6 7 8 and 9 9 सर ठीक है। नाउ फिर से अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करें, कितना हो गया? 1 2 3 फाइन। Okay, now we are going to try LRU1 used। ओके, फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। सरिता एक बार फिर से स्ट्रिंग्स बता दीजिए, सीक्वेंस। यस 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5। हो गया? 1 2 3 फाइन, ठीक है। अगेन नंबर ऑफ फ्रेम्स उतना ही है, 3। ओके, लीस्ट रिसेंटली यूज, तो पहला 3 तो वैसे ही चलेगा जैसा हम लोग किसी भी एल्गोरिथम में ट्राई कर रहे थे। इंसर्ट 4 with a page fault, yes। we're gonna insert 3 and 2, तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया।
4 3 2, यहाँ पे 3 आएगा पहले से, 4 will be there. Okay, so we have 3 page faults. यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं था between the two. Next is we want to insert 1. Now what needs to be done? Anyone? Sir, we will remove 4. 4. Okay. 1, 3 and 2. So page fault था. ठीक है. Next element is 4. 4 के लिए क्या करेंगे? सर 3 को रिमूव कर देंगे। पक्का? सर लिस्ट रिसेंटली में तो 3 ही है। यस सर। तो 3 को रिप्लेस करके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 4, 2 अपनी जगह पे रहेगा और 1 अपनी जगह पे आ गया. तो अगेन a page fault. Fine. Next element is 3. तो 2 को रिप्लेस करेंगे. यस सर। 3 था ना. 3, 4, 1. Then we have the page fault. Next element is 5. We want to insert 5. 5 नहीं है तो अगेन पेज फॉल्ट होगा, तो पहले पेज फॉल्ट. अब किसको रिप्लेस करें इनमें से? सर 1 को. 1 को. 3 और 4 तो भी यूज हुआ है, 1 है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड में. तो इससे हम लोग कैसे डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं? सर क्योंकि अभी 4 तो हम लोग इंसर्ट ही किए हैं, वो तो जैसे 3 ये कर रहे हैं तो 3 तो भी तुरंत इंसर्ट ही हुआ है, तो ये यूज हुआ है. 4 उससे पहले आया है, वो भी यूज हुआ है, लेकिन 3 फ्रेम्स है और उसमें 1 जो है वो सबसे पहले आया है, वो अभी यूज दोबारा नहीं हुआ है, तो लिस्ट रिसेंटली यूज्ड में तो 1 ही होगा. Okay, so 1 will be replaced by 5. Then we have 4 and then we have 3. Okay, next element is 4. 4 is available, so page hit will be there. 4 is available. 3, 5. So there is a page hit finally. Okay, next element is 3. Yes, 3 sir. भी available है. Yes sir. 3, 4, 5 page hit. Okay, next element is 2. 2 नहीं है तो पेज फॉल्ट मिल गया. Yes sir. अब किसे निकालेंगे? सर 5 को. Why 5? सर क्योंकि 3 तो अभी तुरंत वो दोबारा से यूज हुआ है रिसोर्स, एंड 4 उससे पहले हुआ है पेज हिट में, तुरंत रिसोर्सेस यूज हुए हैं. 5 है वो काफी देर से यूज नहीं हुआ है, लिस्ट रिसेंटली में वही है. तो ये चीज आप कहाँ से टेबल देख के बता पा रहे हैं? सर जो इंसर्ट करते जा रहे हैं वो सर लास्ट आप बता रहे थे ना ऊपर लिखते जाना तो इजी होगा, तो वैसे ही ऊपर लिखते चले गए सर. ओके, हाँ. एक और चीज, हाँ एग्जैक्टली, इसका एक और तरीका भी, ये जो रेफरेंस स्ट्रिंग्स हम ले रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे अभी हमारे पास क्या है, 3, 4 और 5 करेंटली है फ्रेम्स. सो अमॉन्ग 3, 4 एंड 5 कौन सा है जो रिसेंटली नहीं आया है? ठीक है ना, वो स्ट्रिंग अगर हम लोग सीक्वेंस देख लेंगे तो उसमें पता चल जाता है. तो 3 रिसेंटली ही यूज हुआ है, 4 उससे पहले यूज हुआ है और 5. 3, 4, 5 में सबसे पुराना जो है वो 5 है. तो डेफिनेटली 5 विल गेट रिप्लेस्ड एंड 5 की जगह पे हम लोग इंसर्ट करेंगे अभी क्या, 2 इंसर्ट करना है ना. यस सर. 2, 4 and then we have 3. ठीक है. नेक्स्ट एलिमेंट इज 1. तो किसे रिप्लेस करेंगे? अगेन ऊपर देख लें तो 4 सर.
2, 3 and 4 here. 4. So 1, 3, 2, but with a page fault. Last is 5. Again 5 also needs to be inserted. Remove किसे करेंगे? 3 को? 3 को. But if I see in 3, 1 and 2, 3 ही नहीं replace होगा. So we have 5, we have 1, we have 2 with a page fault. Got it? ये हो गया हमारा complete. If we compare ऊपर से जैसे हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. पहला 7 सीक्वेंस तो सिमिलर लग रहा है, फॉल्ट्स मिला, ये सारा का सारा सब एक ही जैसा. सिर्फ लास्ट वाले में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जहां हमें फीफो में पेज हिट मिल रहा था वही चीज हमें LRU में पेज फॉल्ट मिल रहा है. सरिता सही बनाए हैं हम लोग? यस सर. सही है, ठीक है. इसका पेज फॉल्ट क्या आया टोटल इस पहले वाले में? सर पहले वाले में था कितना था? 9 था सर. अच्छा, और इसमें 10 आ रहा है? जी सर. है ना, ठीक है. हिट रेशियो मिस रेशियो निकल जाएगा सबसे? यस सर. है ना, ओके. तो एज कंपेयर टू फीफो LRU में हमें क्या दिख रहा है? LRU में हमें पेज फॉल्ट सेम रेफरेंस स्ट्रिंग का ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, ज्यादा मिल रहा है. तो उस हिसाब से तो आई थिंक फीफो और LRU में अगर हम कंपेयर करते हैं तो फीफो टर्न्स आउट टू बी द एफिशिएंट वन. बट ये बात को बोलना एक ही रेफरेंस या एक एग्जांपल को लेकर के बात सही नहीं है. यस सर. मैंने जो नहीं मैंने सर जो रेफरेंस स्ट्रिंग लिया है उसमें मुझे LRU में बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है. अभी जैसा सरिता ने किया उसमें वो फीफो का. ओके, सो इट डिपेंड्स और इट वेरीज फ्रॉम स्ट्रिंग्स टू स्ट्रिंग्स, इजंट इट? राइट. बट अगर इसका हम लोग परफॉर्मेंस वाइज कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि कितना पेज फॉल्ट या पेज हिट मिल रहा है, परफॉर्मेंस इन द सेंस कि काम करने में कितना मेहनत या कितना रिसोर्सेज ऑक्यूपेंसी हो रहा है. सो इन दैट सेंस फीफो से ज्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है वो LRU करता है, ठीक है, LRU करता है. बिकॉज उसको इस चीज का ट्रैक रखना पड़ता है कि ट्रैक तो हालांकि फीफो में भी रखना पड़ता है, बट इसमें हमको कंपैरेटिव ट्रैक रखना पड़ता है कि सबसे लीस्ट रिसेंटली कौन सा यूज किया गया है, ठीक है. सो कंपैरेटिवली अ लिटिल बिट इट रिक्वायर्स or rather it occupies heavy or more resources as compared to the FIFO one. Now before we move for the last one, that is the optimal page replacement algorithm, एक छोटा सा टास्क आप लोगों को दे रहे हैं. ये जो फीफो हम लोगों ने किया इस स्ट्रिंग का बाय टेकिंग 3 फ्रेम्स एट द टाइम, सवाल ये आता है कि क्या अगर हम पेज फ्रेम्स बढ़ा देते हैं, सॉरी मेमोरी का फ्रेम्स अगर बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली मेरे पास स्पेस बढ़ जाएगा. तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास कंपैरेटिवली स्पेस का अवेलेबिलिटी रहेगा, तो हम कंफर्टेबली पेज हिट्स को ज्यादा अटेन कर पाएंगे. आप लोगों को बस ये काम करना है, यूजिंग फीफो एल्गोरिदम यूज द सेम पेज स्ट्रिंग फॉर 4 फ्रेम्स एंड ट्राई टू फाइंड कि क्या हमारा पेज फॉल्ट ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है. हो पाएगा? यस सर. चलिए गो फॉर इट. फीफो, ठीक है, फीफो से ही ट्राई करना है.